देखिए, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और खुश होंगे। देखिए, हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव रूल बता दिया था और पहचान भी लिखवाई थी, वीडियो भी अपलोड कर दी थी। इसी के बाद देखिए नेगेटिव सेंटेंस का रूल विद एग्जाम्पल, रूल जो है विद एग्जाम्पल आपको अभी डिफ़ाइन करूँगा और बहुत अच्छे से ही आपको एक्सप्लेन करके बताऊँगा। देखिए, नेगेटिव सेंटेंसेस रूल लिखवा रहे हैं, RULE रूल 1। रूल 1 देखिए लिखा, नेगेटिव सेंटेंसेस का अनुवाद करते समय सबसे पहले क्या रखेंगे? सब्जेक्ट। क्या रखेंगे? सब्जेक्ट। जब हम वाक्य का अनुवाद करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, तो सबसे पहले हमें रखना सब्जेक्ट। के बाद डू नॉट या डज नॉट। के बाद वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म तथा अंत में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। मुझे मालूम है कि आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा यहाँ पे कन्फ्यूज हो गए आप, ये मैं बता दे रहा हूँ कि देखिए, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो आपको डज नॉट यूज करना है। सब्जेक्ट अगर एक वचन है तो डज नॉट लगाना, अगर बहुवचन है तो डू नॉट यूज करना। ठीक है बच्चों, समझ गए होंगे। इसी के साथ देखिए रूल नंबर हम 2 आपको बताएंगे। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, यदि सेंटेंस में कभी नहीं देखिए, कभी नहीं शब्द दिया है तो, यदि सेंटेंस में कभी नहीं शब्द दिया है तो उसकी अंग्रेजी नेवर। क्या लगाएंगे बच्चों? नेवर। कभी नहीं की अंग्रेजी क्या लगाएंगे? नेवर। समझ गए बच्चों? अंग्रेजी नेवर का यूज करेंगे। नेवर तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़कर एस या ईएस जोड़कर। देखिए, एस या ईएस कब जोड़ेंगे? ब्रैकेट में लिखे दे रहा हूँ, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तब। समझ गए बच्चों? ये मैंने साफ लिखा दिया। यदि सेंटेंस में कभी नहीं शब्द दिया है तो उसकी अंग्रेजी नेवर लगाएं, कभी नहीं की, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ईएस जोड़कर कब जोड़ेंगे? जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तब, जोड़कर तब, तथा अंत में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम आपको एग्जाम्पल बताएंगे।
एग्जाम्पल्स देखिए, वह पत्र नहीं लिखता है, वह पत्र नहीं लिखता है। तो वह पत्र नहीं लिखता ये बना दीजिए बच्चों। ही के साथ हमने अभी आपको बताया था डज नॉट लगेगा। क्या लगेगा? डज नॉट। नहीं के लिए डज नॉट राइट ए लेटर। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट सेंटेंस आपको बता रहे हैं, बे हॉकी नहीं खेलते हैं, बे हॉकी नहीं खेलते हैं। तो देखिए इसको हम ट्रांसलेट करेंगे दे, और दे के साथ पता है आपको डू नॉट प्ले द हॉकी, प्ले द हॉकी। ठीक है बच्चों। अब देखिए एक हम कभी नहीं वाला लिखवाया दे रहा है, वह झूठ कभी नहीं बोलता है, वह झूठ कभी नहीं बोलता है। देखिए इसके लिए हमने आपको अभी रूल बताया है कि वह झूठ कभी नहीं बोलता, तो ही और कभी नहीं क्या लगाएंगे? नेवर। ही नेवर, कभी नहीं क्या लगे? नेवर। इसकी टेल, और हमने बताया अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में ऐसे एस जोड़ देंगे, टेल्स कर देंगे, टेल्स ए लाई। ठीक है। अगला सेंटेंस एक और लिख लीजिए, बे सत्य कभी नहीं बोलते हैं, वे सत्य कभी नहीं बोलते हैं। देखिए बच्चों वे सत्य कभी नहीं बोलते, तो दे, इसके भी देखिए कभी नहीं नेवर यहाँ पर भी लगेगी। ठीक है। और बोलना के यहाँ पर स्पीक लगेगी, SPEAK। देखिए इसमें वर्ब में ऐसे एस नहीं लगेगा क्योंकि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है। मैंने आपको बता दिया जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब में ऐसे एस लगाना और कभी के नहीं अंग्रेजी नेवर लगाना। ठीक है। स्पीक द ट्रुथ, TH ट्रुथ। इसी के साथ देखिए हम आपको एक फार्मूला भी ड्राइव करा दे रहे हैं, फार्मूला लिख लीजिए। देखिए फार्मूला, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब ऑफ, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस OW अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। ठीक है बच्चों, यही क्रम होता है सेंटेंस बनाने का। देखिए इसी क्रम में अगर आप रखते हो सेंटेंस में वर्डों को तो आपका बिल्कुल सेंटेंस गलत नहीं होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डू या डज, फिर नॉट, फिर वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर फुल स्टॉप। ठीक है। डू या डज मैंने बता दिया आपको। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो डज नॉट लगाना, अगर प्लूरल है तो डू नॉट लगाना। ठीक है। और कभी नहीं के लिए लिखा हुआ है रूल, उसी के अनुसार आप फॉलो कर लो। तो देखिए हमारे यूट्यूब चैनल BPPCM सेंटर पर बने रहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस बहुत ही इजी वे में हमने आपको रूल को अभी डिफाइन किया और एक्सप्लेन करके मैंने आपको बताया। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।